नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से बने आप लोग में। दोस्तों ये है रात की टाइम जो कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और आज का जो हालत है ना बाबू का बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। सुबह जो है कल गए थे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे कुछ जाँचें वगैरह पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था, इस वजह से उसका एडमिट नहीं हो पाया था। तो रात की टाइम इसका जो हालत है ना बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। पता नहीं अचानक से कैसे कपने लग गया, पूरी बॉडी में एक अलग ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो छोटू तो बहुत छोटा है, समझ तो नहीं पाता है, लेकिन मैं उसे कह रही हूँ थोड़ा सा मदद कर दो, लेकिन मुझे यकीन है वो कर जरूर देता है और वही करता है जब मैं पूरी तरह से बिजी रहती हूँ। मुझे पता है बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हो, जब घर में कोई नहीं है तो बच्चे को इस तरह से थोड़ा थोड़ा काम करा लेती हूँ। मैं उसे बोल रही थी मुझे ना रुमाल दे दो, क्योंकि कॉटन का कपड़ा उसे समझ में नहीं आएगा। तो मैं बोल रही रुमाल है ना गिला करके ले आओ, तो वो गिला करके लेके आएगा। और मैं उसे नाक वगैरह में है ना दवाई वगैरह डालने की कोशिश कर रही हूँ ताकि उसे रिलीफ मिले, क्योंकि उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो जी बैग तो वो ला के दे रहा था, लेकिन जब रखने के लिए बारी आई ना तो फिर ये रख नहीं पा रहा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वजन है, इसमें काफ़ी सारा सामान रखी हुई है। और इसी बैग में जो भी छोटा मोटा सामान रहता है तो ला के मैं रख देती हूँ। तो बैग को मैंने रख दिया साइड में ताकि बाद में रख दूँ। और कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे एक थर्मामीटर में लेके आई थी बहुत दिनों पहले जब वो दूसरी बार एडमिट हुआ था, उसी से मैं जो है चेकअप वगैरह करूँगी ताकि कितना टेम्परेचर है कितना नहीं है। डॉक्टर ने बोला है 1-1 घंटे का टेम्परेचर जो है चेक करने के लिए, ताकि पता लग पाए कि कब कितना बुखार आया, उस हिसाब से आगे का प्रोसेस वगैरह जो वो करेंगे। छोटू गए वहाँ पे बाथरूम में कपड़ा गीला करने के लिए, यानी जो रुमाल निकाला है ना उसको गीला करने के लिए, पर पता नहीं बाथरूम में कर क्या रहा है। वो कपड़े को गीला करेगा यानी रुमाल को गीला करके लाएगा या फिर खुद गीला होकर आएगा, कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि बच्चे से अगर कोई भी काम कराते ना तो फिर कुछ ना कुछ घोटाला कर ही देता है। पर मेरे पास फिलहाल छोटू की हेल्प लेने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो उसी से जो है फिलहाल मैं काम कराने वाली हूँ, छोटा मोटा जो भी है लाना या फिर करना, और वही करके देगा। वो कहता है ना अंधे का सहारा जो है एकमात्र लाठी है, तो मेरा वही है। देखिए फाइनली वो लेके आया है रुमाल को गीला करके, मुझे लगा नहीं था और ऐसा डर भी लग रहा था वो खुद ना गीला होकर आया, लेकिन वो खुद गीला होकर नहीं आया था। और दोबारा से वो जा रहा है लाइट को ऑफ करने के लिए, क्योंकि वो बोल रहा है कि ना मैं लाइट को जला के आया हूँ और लाइट को ऑफ करके आऊँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती रहती हूँ लाइट को ऑफ करके रखा करो नहीं तो पैसा आएगा। तो वो इसी वजह से जा रहा है और जाके लाइट को ऑफ करके आएगा। लेकिन बच्चा है, बाथरूम में अगर दिख जाए लाइट तो फिर वो कुछ ना कुछ तो कुछ ज़रूर करेगा। और आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा था, मैं उसे आवाज़ लगा रही थी तो वो आ नहीं रहा था। यहाँ पे मैं गीले कपड़े से यानी गीला जो है रुमाल, उससे मैं उसका हाथ पैर पूरा पोंछ रही हूँ, क्योंकि इसको है ना थोड़ा मतलब कंपन सा हो रहा है, पूरी तरह से ऐसा लग रहा है बच्चा कप रहा है और सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। देखिए एक लेडीज़ को कितना ज़्यादा मुसीबत होती है 2 बच्चों के साथ में। अभी तो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ना, इसलिए मेरा मन का जो बोझ है काफ़ी ज़्यादा हल्का है। हल्का का मतलब कि हाँ हल्का हो जाते हैं आप लोगों से बात करने के बाद में, क्योंकि कोई भी इंसान अगर अपने गम को किसी और के साथ में शेयर करते हैं ना तो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, थोड़ा बहुत भी मतलब सुकून मिलता है ना, तो इंसान आगे की जो है कार्रवाई वो कर पाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पोंछ दिया, पोंछने के बाद में रुमाल को दे दिया था छोटू को, तो छोटू ले जाके वापस से रख के आ गया बाथरूम में नल के ऊपर, यानी नीचे अगर रखते हैं तो चूहा लेके जाता है, ऊपर रखने से क्या मैं उसे कल धो दूँगी। और बुखार का जो है कपड़ा है वो तो उसे नीचे नहीं रखूँगी, नहीं तो छोटू है ना उसे मुँह पोंछेगा, उससे इन्फेक्शन होने के चांस है। तो यहाँ पे मैं उतर रही हूँ एक बार ताकि दिखा सकूँ आप लोगों को कितना बुखार आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर शो कर रहा होगा तो अभी आप लोग लाइव देख सकते हैं मेरे बाबू का जो बुखार है। अभी आप लोगों के सामने मैंने टेम्परेचर चेक किया है और आज का जो वीडियो है ना मैं बिल्कुल ही कट नहीं करने वाली हूँ। 102 होकर 5, 6, 7 तक जा रहा है, यानी बच्चे का जो फीवर है कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। और इस टाइम में रात को अकेले नहीं जा सकती, और सच कहूँ तो मेरे पास आज जो है कैश बिल्कुल नहीं है। किसी का इमरजेंसी हो गया था बच्चे का, तो मैंने उनको दे दिया था। मेरे पास 1000 रुपये रखी हुई थी, अगर मेरे पास पैसा होता ना मैं इसी टाइम निकल जाती। मेरे पास सच में पैसा नहीं है और मैं मम्मी से मांग नहीं सकती। अगर मांग भी लूँ तो वो अगर देने का भी सोचे तो भी वो नहीं दे सकती, क्योंकि वो बहुत दूर रहती है और देने के लिए कौन आएंगे। और इस टाइम वो कॉल भी रिसीव नहीं करेगी, क्योंकि सोने के बाद में देखिए बुजुर्ग का आदमी है, उनका कोई गलती नहीं है, उनको याद नहीं आती या फिर रिंग वगैरह की जो है वो सुनाई नहीं देगा। अगर उनको जगा दूँगी तो वो वैसे कन्फ्यूज़ हो जाएगी, डर जाएगी। तो इसलिए पैसा नहीं होने की वजह से आज नहीं निकल पा रही हूँ। लेकिन अगर यही चीज़ और दिन होता ना तो मैं ज़रा सा भी नहीं रुकती और मैं बच्चे के मामले में ज़रा सा भी लापरवाही नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ बच्चे खोने का क्या दर्द है। मैंने अपनी लड़की को खोई है तब से लेकर अब तक मेरे आँखों में जो है बहुत ज़्यादा आंसू रहते हैं 24 घंटा। और जब ये आता है ना तिलकुट के दिन, यानी सकरात के दिन जो आता है ना, उस दिन मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, यानी उस महीने से तकलीफ़ होती है। तो बच्चों को जो है मैंने उस रूम में छोड़ दिया है। यहाँ पे आ गई थी खाना बनाने के लिए, खाना बना रही हूँ। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्चे बीमार हैं, 102, 103 बुखार हो रही है, उसके बावजूद भी खाना बना रही है। लेकिन मुझे खाना तो बनाना पड़ेगा, खाना तो खाना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे खिलाने वाला कोई नहीं है। और अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो फिर बच्चों को कौन संभालेंगे। तो ये सब कुछ सोच कर है ना मैं खाना बना लेती हूँ और ख़ुद भी खा लेती हूँ और ख़ुद को समझा देती हूँ कि हाँ तेरे अलावा कोई
नहीं है तुझे कहने वाला, तुझे खाना तो खाना पड़ेगा, खुद के लिए ना सही खुद के बच्चों के लिए खाना पड़ेगा। तो फाइनली सब्जी बनकर रेडी हो चुका था। सब्जी मैंने बहुत पहले चढ़ा दिया था बाबू की तबीयत ख़राब होने से पहले ही। तो यहाँ पे मैंने बना लिया चावल, क्योंकि मुझे चावल ही अच्छा लगता है, रोटी बिल्कुल ही खाना पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन बच्चों के खाने के बाद में अगर बच जाते हैं या फिर आटा ज़्यादा लग जाता है ना तो फिर खाना ही पड़ता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने निकाल लिया चावल, और मैं सच कहूँ तो आप लोगों को मैंने फ़िश करी बनाई है, क्योंकि बच्चे का तबीयत ख़राब है और बहुत सारी ऐसी परेशानी है जहाँ पर मैं रोज़ाना कोर्ट कचहरी जाती रहती, तो इस वजह से मैंने कोई नवरात्र वगैरह नहीं किया है, मैंने कोई भी पूजा पाठ वगैरह नहीं किया है। मेरा जो साल है वो ऐसे जाता है और ये 12 महीने का काम है। तो जो लोग भी मुझे कुछ मतलब कहना चाहते हैं गलत वगैरह तो कह सकते हैं, खुले दिल से इजाज़त है। और मैं यहाँ पे जो है बैठकर खाऊंगी, क्योंकि दोनों बच्चे अंदर है और काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका है। रात के 2 बजे मैं यहाँ पे खाना खाने बैठ रही हूँ, क्योंकि बाबू का जो बुखार है ना मैंने उस टाइम नापा था 1 बजे 1:30 बजे के लगभग। तो अब तक आधा घंटा हो गया होगा सब्जी बनाने में और बाकी जो भी काम है वो सबको कंप्लीट करने में। तो यहीं पे बैठ के खाऊंगी ताकि बच्चे आंखों के सामने रहे, और अगर कोई भी दिक्कत होगा तो फिर मैं उनको देख भी लूँगी। तो इस वजह से यही बैठ कर जो है खाना सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा। और छोटू अभी तक सोया नहीं है, सोनू जो है थोड़ा बहुत सोया है, क्योंकि उसे नींद कहाँ आएगी, 102-3 बुखार में इंसान को नींद नहीं आती है। लेकिन फिर भी पास रहना ज़रूरी है। देखिए पास तो नहीं रह पा रही हूँ, क्योंकि उसे पट्टी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे का बुखार जो है 103 हो रही है, लेकिन छोटू जगा हुआ है। अगर मैं उसे इस तरह से छोड़ के बाहर वाले रूम में खाना खाऊंगी ना तो छोटू तो आ ही जाएगा पीछे पीछे, और उसके बावजूद क्या पता दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाए। अभी उसका तबीयत ठीक नहीं है, इस टाइम अगर छोटू उसे परेशान करेगा ना तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो हर चीज़ को है ना ध्यान में रखना पड़ता है जब अकेले इंसान हो। तो कोशिश तो करती हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ पर क्या कमी रह जाती है, इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा मुझे भुगतनी पड़ जाती है। तो देखिए छोटू यहाँ पे जग रहा है इतने रात को भी, और छोटू का ये रोज़ का काम है। ऐसी बात नहीं है कि वो दिन में सो जाता है, दिन में भी नहीं सोता है, छोटू सोता ही कम है। क्या करूँ, शायद मेरे बच्चे कम सोता है और वो बैठ के मेरे साथ में कर रहा है झगड़ा। कभी बोल रहा है इतने रात को क्यों खाते हो, तो कभी बोल रहा है कि मेरे को क्यों नहीं खिलाया। मतलब उसका 70 नखड़ा है, और जब ज़्यादा बोला उसके साथ में थोड़ा ज़ोर से पेश आई तो वो जाके गुस्से में सो रहा है, प्यार से तो बिल्कुल नहीं सो रहा है। वो भी मेरे जगह पर सो रहा है ताकि मैं कहाँ सोऊं मुझे पता लगे, तो वो गुस्से में मेरी जगह पर सो रहा है। तो ऐसे हरकतें करता रहता है। देखिए पैरों को कैसे हिला रहा है, वो सोने गया है कि मतलब परेशान होने गया है वो तो वही जाने। और खाने में मैंने यहाँ पर बनाया मछली और अरबी होता है ना एक मोटा वाला जो गाँव की तरफ होता है, इस तरफ तो मैंने देखा नहीं था, तो वही मैं अक्सर मंगाती हूँ। आजकल ये हमारे घर से है ना थोड़ी दूरी पर मिलता है, वहीं से लेके आ जाते हैं जब टाइम मिलता है। और ये जो अरबी है ना बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते, बहुत लंबे समय तक चलता है। उसी का जो है सब्ज़ी बनाई थी मैं मछली के साथ में, क्योंकि खाने का मन नहीं करता जब बच्चे इस तरह के बीमार हो। तो इस वजह से है ना मैं कुछ भी मछली वगैरह बना लेती हूँ, यानी जो भी मेरा मन करता है जिससे कि मैं खाना ठीक से खा पाऊँ। तो मछली अगर होता है ना तो मुझे खाना खाना बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं शाकाहारी हूँ नहीं, इसलिए मुझे कोई भी नॉनवेज की चीज़ अगर होती है तभी मन करता है खाना खाने का, नहीं तो नहीं खाने का मन करता है। और जो सब्ज़ी मैं मेरे लिए बनाती हूँ ना वो सब्ज़ी बच्चे कभी नहीं खाते हैं, वो इसलिए एक तो मैं छोटी वाली फ़िश करी बनाती हूँ, दूसरा मिर्ची बहुत ज़्यादा डालती हूँ जब अपने लिए मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। बच्चे मिर्ची नहीं खाते ना, इसलिए मेरी सब्ज़ी को मैं अलग से बना लिया करती हूँ हमेशा। दोस्तों अभी बज रही है रात की 1, मैंने 12 बजे चेक किया था, इसका फीवर 102 और 5 पॉइंट हो रहा था। अभी पता नहीं टाइम दिख रहा है कि आप लोगों को नहीं दिख रही है, 1 बज रही है फिक्स, 1:11 हो रही है, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों को देखिए ये है इसका थर्मोमीटर का लो, ठीक है, ये चालू हो गया, देख सकते हैं ये लो लिखा हुआ आ रहा है। और अभी मैं इसको लगाती हूँ, हाथ सीधे करो नीचे करो। थर्मोमीटर का हकीकत बात बताऊं आपको कि जब बच्चे का फीवर नहीं उतरता ना चढ़ने के बाद में, तो डॉक्टर एक बात बोलता है आप उसे घंटे में चेक करो या फिर 1 घंटे में चेक करके एक किसी भी कॉपी या फिर डायरी में नोट करके लाओ, ताकि हमें ये पता लगे कि बच्चे को किस किस टाइम फीवर कम या फिर ज़्यादा हुआ, और रात के टाइम या फिर दिन के टाइम, या मतलब किस टाइम कितना हो रहा है, बच्चा क्या खाया उसके बाद में क्या पिया। तो ये सारी चीज़ों को एक डायरी में नोट करने के लिए ले जाना पड़ता है, खास करके फीवर के टेम्परेचर को। तो इसीलिए मुझे 1-1 घंटे में नोट करना पड़ता है। और ये पहली बार नहीं है, मैं हर बार ऐसा ही करती हूँ, और कई बार पहले नहीं की थी, तब मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप ऐसा किया करो, क्योंकि आपके बच्चे के जब भी फीवर आता है तो काफ़ी लंबा समय तक चलता है। और ये पहली बार नहीं है, पहले भी इसने जब एडमिट मतलब हुआ था तो उस टाइम भी फीवर की वजह से ही हुआ था। उसको मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी जगह दिखा चुकी थी, लेकिन उसके बाद जब रिलीफ नहीं मिला था तो फिर मैं लेके गई थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और उसमें मुझे लगभग बहुत दिन लग चुका था, 6 महीने के करीब हो चुका था, तब भी मेरे बच्चे का फीवर नहीं उतर रहा था।
यानी कोई और परेशानी नहीं, बस फीवर नहीं उतर रहा था, वो खाना नहीं खा पा रहा था, कुछ भी सुस्त सा रहता था और भी बहुत सारी परेशानी थी। तो जब इस हॉस्पिटल में लेके गई तो फिर उन्होंने बोला कि आप इसे एडमिट करा लो। तो एडमिट करे तो फिर वहाँ पर फ़ायदा मिला था, तभी से मुझे पता लगा कि बच्चे का फीवर जो होता है उसे नोट किया जाता है, उन्होंने बोला था, तब से मैं नोट करना स्टार्ट कर दी हूँ। और आजकल है ना सोनू इसी वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि उसे फीवर कभी ख़त्म ही नहीं होता। अगर फीवर ख़त्म होता है तो दूसरे फीवर मतलब स्टार्ट हो जाता है, यानी कोई ना कोई है ना तबीयत उसकी ख़राब कर ही जाता है, चाहे वो मौसमी बीमारी हो या फिर किसी भी तरह का कोल्ड वगैरह। पता नहीं भगवान क्या चाहता है, मुझे ये तो नहीं पता, पर ये जो समय है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और सिंगल पेरेंट्स का यही मतलब होता है कि आपको खुद को सारा काम करना पड़ता है, चाहे रात हो या फिर दिन। अभी देखिए सारे दिन मैं जगती रहती हूँ, आप सभी को पता है, जिनका भी छोटे बच्चे होते हैं ना वो दिन में कभी पूरी नींद ले ही नहीं पाती है, और नाइट का टाइम इस तरह से बीतता है। उसके बावजूद भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ दिखावा करती हूँ, लेकिन जिनके रियल लाइफ में तहलका मचा हुआ है ना, वो उन्हीं को पता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और खुद से बेहतर कोई नहीं जानता कि आप कितना ज़्यादा तकलीफ़ में हो। तो लोगों के बातों के तो खैर क्या बुरा मानना है, क्योंकि लोग एक भी दिन आके नहीं देखने जाता है, नहीं देने आएंगे, क्योंकि आज अगर मैं परेशान हूँ तो मुझे खुद को करना पड़ रहा है। अभी मैं रात भर अगर जग रही हूँ ना, तो मुझे पता है सुबह जब उठती हूँ तो मेरी क्या हालत होती है, मैं खड़ी तक नहीं हो पाती हूँ। लेकिन सुबह सुबह जो भी लोग आस पड़ोस में होता है ना वो उठ जाते हैं। और जैसे मैं लेट अगर उठती हूँ, जैसे कभी 8 बजे उठ गई, क्योंकि अगर रात को आप सोओगे नहीं तो कई बार 9 बजे भी उठ जाती हूँ, कभी 10-11 भी बज जाता है। तो लोग पता है क्या बोलते हैं कि इतने देर तक सोती है, पति नहीं है तेरा, तो फिर काम कैसे चलता है, तेरा घर कैसे चलता है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारे सवाल होता है, लेकिन 4 दीवार के अंदर कितना काम होता है वो जो लोग करते हैं ना उन्हीं को पता है। अभी मेरे बच्चे का फीवर 101, 102, 103 तक हो रहा है, 104 तक हो रहा है, तो बताइए किसी इंसान को कैसे नींद आ सकता है। बच्चा झटके ले रहा है पूरी तरीके से, बहुत बुरी तरह से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। अभी आप लोगों को कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन है ना उसकी बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी कंडीशन है। और अभी आप लोगों को इतना तो ज़रूर दिख रहा होगा कि जो थर्मामीटर है उसमें 102-3 पॉइंट हो रहा है, यानी 101 पॉइंट कभी दिख रहा है, कभी 2, कभी 3, कभी 4। तो इसी तरह से मेरी रातें करती है और इसी तरह से मेरी दिनें भी ढल जाती है।